अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। दोस्तों, आप मिलाद मुस्तफ़ा के उन्वान पर बयान समाप्त कर रहे हैं, लिहाजा फिर तसलसल कायम करते हुए मैं आपकी दयार मोहब्बत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मौला से दुआ है मौला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जब हजरत आमना से हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ तो वो नूर हजरत अब्दुल्ला से हजरत आमना में मुंतकिल हुआ। इस तरह वो नूर जो पुश्तों से जगमगाता हुआ आ रहा था, आज बतन आमना से किसी और की पुश्त की तरफ मुंतकिल नहीं होता है, बल्कि हम गरीबों को राह हक पर चलाने के लिए पुश्ते जमीन पर जलवागर हो जाता है। औरत जब माँ बनने की दौर से गुजर रही होती है तो औरत को कई मतली, घबराहट, बेचैनी जैसी कई हालतों का सामना करना पड़ता है, मगर हजरत आमना उन तकालीफ से बिल्कुल बरी हैं। औरतों को अमूमन इन दिनों में खट्टी मीठी चीजें खाने की शदीद रगबत पैदा हो जाती है, पांव भारी होने लगते हैं, नींद उचाट हो जाती है, चलना दोभर हो जाता है, मिट्टी तक खाने का शौक हो जाता है। अल्लाह इंसान क्योंकि अनासिर अरबा आग, हवा, मिट्टी, पानी से मुरक्कब है, इसलिए जब इंसानी बच्चा माँ के पेट में परवरिश पा रहा होता है तो उस वक्त उन अनासिर की कैफियत जिन जिन चीजों में पाई जाती है उन चीजों के खाने की ख्वाहिश औरत को पैदा होने लगती है। मगर हजरत आमना का उन तमाम ख्वाहिशात से बरी होना बता रहा है कि नूर मुस्तफा की बात ही निराली है। हजरत आमना फरमाती हैं कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे तो इसका पता भी न था। हाँ, मैंने किसी खुशखबरी देने वाले को कहते हुए सुना, जो मुझे खुशखबरी दे रहा है और मुबारकबादी पेश करते हुए कह रहा है कि ए आमना, मुबारक हो तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बनने वाली। इसी तरह मुझे हर माह एक नूरानी जमात खुशखबरी देने लगी। अब वो घड़ी आ गई कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, सुबह का सुहाना वक्त है, पीर का दिन है, सरकार दो जहां तशरीफ लाते हैं। हजरत आमना फरमाती हैं कि आपकी विलादत मुबारका के वक्त एक अजीम शान नूर पैदा हुआ जिसने मशरिक और मगरिब को रोशन कर दिया। इसी रोशनी में मुझे मुल्क शाम के मोहल्लात नजर आने लगे। ये वही नूर है जिसकी जगमगाहट का जिक्र कुरान मजीद में गोया यूं मज़कूर है, कद जाअत मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब आ चुकी है। यही तो वो नूर है जो नजरों से हिजाबात हटा देता है, दूरियां समेट कर नजरों से करीब कर देता है, मशरिक और मगरिब के सारे फासले मिटा देता है। जरा सोचिए, अगर इस नूर पर ईमान लाएं और इस नूर की मोहब्बत दिलों में बसा लें तो दिलों का क्या हालत होगा। इसी नूर पर ईमान लाने वालों की शान ये होती है कि एक मोमिन की नजर आम नजर नहीं होती, बल्कि नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के तुफैल उसकी नजर नूरानी नजर हो जाती है। जैसा कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इत्तकू फिरासतल मुमिनी व इन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की नजर फिरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह की नजर से देखता है। सुभान अल्लाह। मौला ताला से दुआ है, मौला ताला इन सारी बातों में जो अच्छी बातें हैं, नेक बातें हैं, उन बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, बुरे अमाल व अफ़ाल से बचाए। मौला आप सबको दुनिया व आखिरत की तमाम तर भलाइयाँ नसीब करे। मौला हम सबको जालिमों, हासिदों, मक्कारों, धोखेबाजों, चोरों, ज़नाकारों, शराबखोरों, चुगलखोरों, बदनजरों से महफूज रखे, बिलखुसूस शैतान के शर से महफूज रखे। मेरे वीडियोस देखने सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे साथ जुड़े रहें, मौला ताला हम सबका हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह हयात बाकी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आऊंगा। इस तरह की दीनी और अच्छी वीडियोस बर वक्त पाने के लिए मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में फॉलो करें। मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी ग़िज़ा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।